साथियों नमस्कार, राम राम। साथियों, अलग अलग क्षेत्रों में खेती करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। किसान भाई विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के तौर तरीके अपनाते हैं और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि मैं आपको ऐसे ही महान धरती पुत्रों से मिलवाता रहूं जिनसे कुछ सीखने समझने को मिले। तो साथियों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही महान धरती पुत्र से जो बिना सिंचाई के और न्यूनतम पानी से खेती करते हैं और एक अलग ही तरीका अपनाकर पैदावार लेते हैं। साथियों, समय के अभाव के कारण मैं इस किसान भाई के खेत में तो नहीं जा पाया, परंतु भविष्य में मैं आपको इनका पूरा खेत भी दिखाऊंगा और खेती किसानी से जुड़े अन्य विषयों पर भी इस किसान भाई के अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। साथियों, अगर आपने गांव किसान को समर्पित इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस किसान भाई का भी हौसला बढ़े और मैं भी आपको समय समय पर ऐसे ही महान किसानों से मिलवाता रहूं। तो चलो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। सत्तर सिंह, रामगढ़ जैसलमेर जिले में हमारा गाँव है। ठीक है जी। हमारे जैसलमेर में देश में सबसे कम बरसात है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसलमेर में रामगढ़ में सबसे कम बरसात है। रामगढ़ में मैं खड़ी खेती किया कराऊँ जो जमीन ढलान नुमा ये साइड में है, ऐसी जगह है ढलान नुमा और पानी बह के यहाँ आए उसमें हम पानी 1-1.5 महीना पानी खड़ा रहता है। अच्छा। फिर नाले के रूप में पानी 15 सितंबर को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। और 1 महीने बाद वो जमीन जब सूख जाती है जी जी, तो उसमें गेहूं, चना, सरसों, तारा मीरा की हम फसल बोते हैं। ऊपर किसी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं करते जी। तो फसल हो जाती है, उसमें यूरिया, DAP ऐसा कुछ भी नहीं डालते, न कीटनाशक का छिड़काव है न कोई सिंचाई है। उसमें गेहूं का 1 क्विंटल बीज डाला है तो 20, 25, 30 क्विंटल तक उत्पादन हो जाता है। अच्छा अच्छा। 1 क्विंटल बीज डाला है तो 50-60 क्विंटल चना हो जाता है। जी जी। तारा मीरा 2 से 3 क्विंटल प्रति बीघा हो जाता है। जी जी। सरसों 4 से 6 क्विंटल प्रति बीघे तक उसमें हो जाती है। जी जी। वो पूर्णतया जैविक है। कहीं कहीं उसमें हम बेरी खोद देते हैं पेयजल हेतु पीने का पानी। जी जी। तो वो 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट तक उसमें पानी अच्छा नीचे भराव में निकल जाता है। जी जी। और वो पानी बड़ा रेजवानी पानी, बड़ा अमृत तुल्य पानी होता है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे तो उन वहाँ पे 8-9 बार गेहूं में पानी लगाते हैं जी। तो आप कितनी बार? आपने एक भी पानी नहीं लगता साहब, एक भी पानी एक है ही नहीं पानी साहब। पानी तो वही था बरसात वाला। अच्छा। जो हमने नाले में निकाल लिया ताकि हम टाइम से बीजारोपण कर सके जी। और पानी नहीं है ऊपर, उसी नमी से हो जाता है, उसी नमी से हो जाता है। ठीक है। और कौन कौन सी फसलें हैं जैसे आपके गेहूं है, सरसों है, तारा मीरा है जी। ये खरीफ रबी में तो ये गेहूं, चना, तारा मीरा, सरसों यही होती है। और खरीफ में कब किस साल बरसात वो खड़ी नहीं भरते हैं जी जी। तो पहले हम ज्वार, बाजरा ये भी कर लेते थे जी। पर अब वहाँ सुअर का ज्यादा प्रभाव होने से अब ज्वार उतनी नहीं है, पर कहीं कहीं छोटे खड़ीनों में आज भी ज्वार बाजरा का उत्पादन ले लेते। और जैसे किसान भाइयों को जैसे पानी के लिए मारामारी हो रही है तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं किसान भाइयों को ये कहेंगे कि पानी की चिंता प्रकृति भी करती है जी। हवा में पानी है, एक हमारा धरती का अपना तापमान है जी। जब हवाएं उत्तर की चलती है और तापमान ऊपर का ठंडा हो जाता है तो धरती अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए नीचे वाली नमी ऊपर देती है ताकि तापमान मेंटेन हो जाए जी। वो तापमान मेंटेन करने के साथ साथ नमी आ जाती है और उससे उत्पादन हो जाता है। दूसरा, कम से कम जमीन में वाष्पीकरण हो। सुबह की टाइम पहले जमीन को ऊपर इतना जमीन सूख जाए
इतनी मोटाई में जमीन सूख जाए, फिर ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चला के फिर सुबह एक दिन 24 घंटा छोड़ देते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी जब जमीन में नमी हो, हवा में नमी हो, ऊपर ओस हो, उस टाइम स्वागा लगा देते हैं और फिर 10-15 दिन इंतजार करते हैं। नंगे पांव चले, अच्छा, तब तक पांव नहीं जले, उस समय हम उसमें बीज डाल देते हैं और उत्पादन हो जाता है। आप कितना बीज डालते हो? जैसे गेहूं की खेती करते हो हम सीधा बीज, सीधा बीज, घना धान, घना ज्यादा दूरी पर, ज्यादा दूरी पे हम 1 हेक्टर में 60 किलो तक बीज गेहूं का डालते हैं। चने का हम 1 हेक्टर में 30 किलो बीज तक डालते हैं, चने का। ठीक है। आप ये जो तरीका है, ये कितने क्षेत्र में ये जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले के जैसलमेर सिटी के आसपास और रामगढ़ के आसपास बहुलता में ऐसा हो रहा है जी। तो ये आपने तकनीक कहाँ से सीखी या खुद ही जाती? परंपरागत ज्ञान था। अच्छा, आपके क्षेत्र में ये परंपरागत ज्ञान था, पूर्वजों से ऐसा करते आ रहे। तो लगभग पूरे क्षेत्र में ही ऐसे करते हैं या आपके? वो हमारे रामगढ़ क्षेत्र में जहाँ रेगिस्तान ज्यादा नहीं है। अच्छा, नहीं है। अच्छा। रेत नहीं है। अच्छा। कहीं पथरीली जमीन है, कहीं मगरा है, उससे पानी बह के आता है, नीचे आता है, उस पानी को रोक करके वहाँ और जैसे और क्षेत्र है, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये तकनीक तो ये तकनीक जहाँ जमीन के भूतल के नीचे जिप्सम है या मुल्तानी मिट्टी है, हाँ, नीचे की तय में अंदर से है, तो वो पानी को नीचे नहीं जाने देती, उस जगह ये आराम से हो सकता। और कोई आप संदेश देना चाहोगे किसान भाइयों को खेती बाड़ी से? मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जल में जीवन है जी। और जल के हम महत्व को समझेंगे, हम ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी जमीन की स्वभाव ज्यादा पानी पीने वाले को हो जाएगी। जी। तो उस हिसाब से जितना कम पानी में वो हो, और पानी जो नीचे से सेवा दे, सेबे वाली प्रणाली है, तो नीचे वाले तत्व ऊपर आएंगे, उससे हमको खाद कम डालनी पड़ेगी। हम ज्यादा पानी पिलाएंगे तो वो खाद जो मेल है जमीन का, जो वो नीचे चला जाता है, तो कम पानी में ऐसा सेबे वाला करें, वो अच्छा उत्पादन होगा। धन्यवाद गुरुजी। उम्मीद है आपकी जानकारी अन्य किसान भाइयों को काम आएगी जल बचाने के लिए, और हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए भी जल बच पाएगा। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी में फ़िलहाल इतना ही। अगर गुरुजी की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान साथियों को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि जो जल बचाने की मुहिम है वो कामयाब हो सके। जल्दी मिलेंगे साथियों एक और अच्छी जानकारी के साथ, एक और किसान भाई के साथ। धन्यवाद। जय किसान। राम राम।